हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके बुरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है एंड इसकी धारिता का क्या सूत्र होगा, उसको हम ड्राइव करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं और बड़े ही सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने नोट्स बनाइए ताकि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें। और वीडियो ये नंबर हमारा 62 आने वाला है। 61 जो वीडियो हमने पोस्ट कर दिए हैं तो सभी सीक्वेंस से हैं, तो आप सभी वीडियो को अच्छी तरह वॉच कर अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए ताकि फिजिक्स को आप अच्छी तरह से समझ सकें और उसका कोर्स पूरा कर सकें। यदि आपने इन सभी वीडियो को रेगुलर वॉच किया है और अपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस पक्के आने वाले हैं। यदि आपने नियमित रूप से वीडियो को वॉच किया है और उनको लर्न किया है तो हमसे जुड़िए और अपने फिजिक्स में 90 प्लस के मार्क्स हम आपको दिलाने का पूरा भरोसा दिलाते हैं, ये हमारा विश्वास है। तो जुड़िए हमसे, हमारे चैनल से एंड फिजिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता। इससे पहले हम देखते हैं जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र तथा इसकी धारिता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, समांतर प्लेट संधारित्र तथा इसकी धारिता आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। और कल हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा था कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। और चालक की धारिता का मतलब है उसके ऊपर आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो किसी चालक पर जितना ज्यादा आवेश ग्रहण हो सकता है, उसके ऊपर आ सकता है, उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो किसी चालक की धारिता को बढ़ाने वाला उपकरण है, उसका नाम हमने क्या दिया था? संधारित्र दिया था। और हमने देखा किस प्रकार से चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चालक की धारिता का फॉर्मूला हमारे पास आता है C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। इसके अंदर यदि हम आवेश को कांस्टेंट रखते हुए, चालक पर जो आवेश है उसको हमने कांस्टेंट रखते हुए V को डिक्रीज कर दिया, V को कम कर दिया, V को क्या कर दिया हमने? डिक्रीज कर दिया, तो C क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। C इंक्रीज हो जाएगा, यानी चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो यही प्रिंसिपल है किसका? संधारित्र का, कि किसी चालक प्लेट के विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाना ही क्या संधारित्र का प्रिंसिपल है। तो संधारित्र एक्चुअल में क्या है? किसी चालक की धारिता को बढ़ाने वाला उपकरण है। इसके अंदर दो समांतर प्लेटें होती हैं, उन पर आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत होता है। और उनके ऊपर आवेश की पर्याप्त मात्रा संग्रहित होती है, अर्थात आवेश अधिक मात्रा में संचित होगा तो विद्युत ऊर्जा भी अधिक मात्रा में संचित होगा। और किस प्रकार से वर्किंग करता है, तो कल हमने पढ़ा था कि एक चालक प्लेट ली और इसको हमने प्लस क्यों आवेश दिया, इसके पास हमने दूसरी चालक प्लेट रखी, लेकिन ये अनावेशित थी। ए
आवेशित है, बी क्या है, अनावेशित है। ए को हमने प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसका विभव कितना हो जाता है, वी हो जाता है, इसका विभव वी हो जाता है, और इस वजह से इसका विभव वी हो जाता है। अब चालक प्लेट बी को रखेंगे तो प्रेरण का प्रभाव पड़ेगा, और प्रेरण से क्या होगा, इसके अंदर जो नेगेटिव आवेश है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस वाले पोर्शन पर इसका नेगेटिव आवेश आ जाएगा, इस वाले पोर्शन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव प्रतिकर्षित होता है। तो इसका नेगेटिव आवेश इधर आ गया, इसका पॉजिटिव आवेश इधर आ गया। जितना इसके ऊपर पॉजिटिव था उतना इधर नेगेटिव आ गया, और उधर इतना ही क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया। अब ध्यान दीजिए, जो चालक प्लेट ए थी उस पर प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव कितना हो गया, वी हो गया। वी हम मान लेते, वी का मतलब इसको 100 वोल्ट दिया, वी बराबर कितना हो गया, 100 वोल्ट। हम ये भी जानते हैं कि किसी चालक के कारण, सपोज ये प्लस के है, इसके कारण आर दूरी पर जो विभव का फॉर्मूला होता है, वी बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। यानी आर जितना अधिक होगा वी उतना ही कम होगा। क्लियर। अब ये देखिए कि इसके कारण से ये जो माइनस है, इसके कारण से यहां पर विभव होगा, इसके कारण से यहां पर विभव होगा, और वो कितना होगा, माइनस। इसके कारण से यहां पर विभव वो कितना होगा, माइनस होगा। अब मानकर चलते हैं कि इसके कारण से, माइनस के कारण से जो विभव आया है, माइनस के कारण से आया है वो -20 वोल्ट मान लेते हैं, -20 वोल्ट मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा मान लेते हैं 30 वोल्ट, कितना मान लें, 30 वोल्ट। अब ये प्लस क्यों आवेश है, थोड़ी प्लेट है तो ऐसे, ये प्लस क्यों आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण से भी विभव होगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस ही ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस क्या थी, कम थी। तो चूंकि विभव आर पर डिपेंड करता, आर की व्युत्क्रमानुपाती, आर जितना अधिक होगा वी उतना ही कम होगा, तो ये अधिक है तो वी कम हो जाएगा, तो वी प्लस कितना आएगा, सपोज मान लेते 20 वोल्ट, ठीक है। टोटल विभव कितना आएगा, इसका स्वयं का विभव कितना था, 100 वोल्ट। इस माइनस के कारण से यह विभव कितना आ रहा है, -30 वोल्ट। इस प्लस के कारण से यह विभव कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। अब टोटल कितना आएगा, तो देखिए 100, यहां पर 100 प्लस का है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आएगा, 120 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 वोल्ट। कितना आ गया, 90 वोल्ट। यानी 100 था, 100 से हम कहा लेके आ गए 90 वोल्ट पर, डिक्रीज हो गया, विभव क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी चालक प्लेट के पास किसी अनोदर चालक प्लेट लेके आते हैं, अनावेशित चालक प्लेट लेके आते हैं, तो चालक प्लेट, पहली वाली चालक प्लेट, उसका विभव कम हो जाएगा, तो विभव कम हो गया, विभव कम हो गया। और यहां से एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि ये प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये 100 था, ये +20 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 120 वोल्ट। तो ये प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ाएगा, और ये माइनस आवेश इसके विभव को क्या करेगा, कम करेगा। हमारा मुख्य कार्य क्या है, हमें प्लेट ए के विभव को क्या करना है, कम करना है। तो यहां से हमने देखा इन दोनों की वजह से विभव 90 वोल्ट हुआ, इन 10 वोल्ट ही कम हुआ। हम और कम करना चाह रहे हैं, और कम करें तो इसके लिए जरूरी हो गया कि ये 20 वोल्ट है, इसको हटा दें, इसको रिमूव कर दें। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं हो तो हम क्या करें कि ये जो वाला पोर्शन था, चालक प्लेट बी थी, उसके बाहरी सिरे को हमने अर्थिंग कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, और पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। अब ध्यान दीजिए, ये चालक तार के द्वारा हमने कनेक्ट कर दिया, तो चालक तार से आवेश का ट्रांसफर होगा, चालक तार से आवेश का ट्रांसफर होगा। अब चूंकि धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सदैव इधर कनेक्ट करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और ऋणावेश सदैव किधर करेगा, यह है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऋणावेश लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और धनावेश हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ गति करता है। तो यहां पर चूंकि चालक है, धनावेश फिक्स है, धनावेश गति नहीं कर पाएंगे, तो ये तो नहीं जा सकते, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ा चालक गोला है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर इसके अंदर जाएंगे, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देगा, निरस्त करता जाएगा,
निरस्त करता जाएगा। कुछ समय पश्चात इसका पॉजिटिव आवेश क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। पॉजिटिव आवेश क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो इसके पास केवल एंड केवल कौन सा रहा, नेगेटिव आवेश। कितना, जितना इसके पास पॉजिटिव था उतना इसके पास नेगेटिव आवेश रह गया है। अब ये 20 वोल्ट रिमूव कर दिया, ये रहा ही नहीं, क्या बच गया, इसका 100, इसका 30 माइनस 30 कितना आ गया, 70 वोल्ट। अब इसके पास कितना रहा, 70 वोल्ट। 100 से हम कहां तक लेके आ गए, 70 वोल्ट तक लेके आ गए, यानी इसके विभव को काफी कम कर दिया है। अब यदि इसका विभव हमें पहले जितना करना 100 वोल्ट तक करना है तो हमें उतना आवेश देना पड़ेगा जितना ये 100 वोल्ट तक पहुंच जाए। इसका कारण आवेश पहले से तो क्यों था, पहले से तो क्यों था, अब हमने उतना आवेश और दिया है जिससे इसका विभव कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। तो हमें आवेश को और देना पड़ेगा। इसका मतलब इसने आवेश को और अधिक संचित कर लिया, और अधिक एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो इसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ गई, इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ गई। और यही संधारित्र का क्या है, प्रिंसिपल है। क्योंकि हम जानते हैं C बराबर Q अपॉन V, V को हमने डिक्रीज किया तो C हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ। तो ये संधारित्र का सिद्धांत था जो हमने पढ़ा था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो जो हमने कल पढ़ाया था उस प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसके क्या क्या प्रिंसिपल होने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख लें। कल जो हमने पढ़ा संधारित्र के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हम समझ लेते हैं। पहला, संधारित्र की दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित होता है। विपरीत आवेश उपस्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। संधारित्र की विशेषता है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित होता है। अतः संधारित्र पर नेट आवेश शून्य होता है। अतः संधारित्र पर नेट आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया। क्यों, इसकी ये प्लेट पॉजिटिव है और इसकी ये प्लेट क्या है, नेगेटिव। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो टोटल चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। टोटल चार्ज 0 है। इसका अर्थ संधारित्र आवेश का संचय नहीं करता होता है, अर्थात संधारित्र आवेश का संचय नहीं करता है, परंतु आवेश का संचय नहीं करता, परंतु इसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संधारित्र पर कुल कितना आवेश होता है, बताइए संधारित्र पर कुल कितना आवेश हो, बता दी। तो संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। क्यों कि दो प्लेट है, एक प्लेट पर जितना धन आवेश आएगा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होगा, इसलिए संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है। तो इसका अर्थ हुआ संधारित्र आवेश का संचय नहीं करता, लेकिन उसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित होता है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की बात करते, इसको हम
देख लिया होगा, रफ कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, यदि किसी निकाह की दो प्लेटों पर आवेश समान परिमाण एवं समान प्रकृति का है, तो यदि किसी निकाह की दो प्लेटों पर आवेश समान परिमाण एवं समान प्रकृति का है, तो उस निकाय को संधारित्र नहीं कह सकते। तो उस निकाह को संधारित्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संधारित्र के लिए आवश्यक है कि उसकी दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेश हो। दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित हो, ये है। उसी को हम संधारित्र कहेंगे। जैसे ये दे दिया जाए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये संधारित्र नहीं है, इसको हम संधारित्र नहीं कहेंगे, ये संधारित्र नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, तो ये क्या है? संधारित्र। इसको हम संधारित्र बोल सकते हैं, ये संधारित्र होगा। ओके, तो ये इसको नोट कर लीजिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लेंगे, प्रत्येक चालक को एक ऐसा संधारित्र माना जा सकता है। प्रत्येक चालक को एक ऐसा संधारित्र माना जा सकता है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर हो, जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर हो, जिसका विभव शून्य होता है, जिसका विभव शून्य होता है, जिसका विभव क्या होता है? अनंत पर विभव हम शून्य मानते। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक चालक एक संधारित्र है, प्रत्येक चालक एक संधारित्र होगा, प्रत्येक चालक एक संधारित्र होगा, जिसकी दूसरी प्लेट विपरीत आवेश वाली दूसरी प्लेट को हम क्या मानेंगे? अनंत पर मानेंगे। और अनंत पर हम विभव को क्या मानकर चलते हैं? शून्य। अनंत पर विभव क्या होता है? शून्य होता है। ओके, तो ये हमारा इससे संबंधित हो। दूसरा देखिए, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा चौथा पॉइंट हम लिखाते हैं। चौथा पॉइंट, संधारित्र का परिपथ प्रतीक निम्न होता है।
संधारित्र का परिपथ प्रतीक ये होगा। ये संधारित्र क्या क्या है? प्रतीक। ये है नियत धारिता वाला संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र है ये, जिसकी धारिता क्या होती है? नियत होती है। और दूसरा, अगर ऐसा है, दो टर्मिनल है इसके, ये ए और बी दो टर्मिनल होते हैं, ये ए और बी है, और अगर ऐसा है तो परिवर्ती धारिता संधारित्र, परिवर्ती धारिता संधारित्र होता है, परिवर्ती धारिता का संधारित्र होता है। तो परिपथ में संधारित्र का ये सिंबल होगा। ओके, 5 जब संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। संधारित्र के पूर्ण आवेशित होने पर इसकी प्लेटों के मध्य विभांतर, बैटरी के विभांतर के बराबर हो जाता है। जब संधारित्र को हम आवेशित करते हैं बैटरी के माध्यम से, देखिए इस प्रकार से ये है, अगर इससे करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आवेश, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आवेश। ये प्लस और माइनस, इसका वोल्ट भी है। जब पूर्ण आवेशित होगा तो इनके मध्य भी विभांतर कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। पूर्ण आवेशन के समय इसकी प्लेटों के मध्य जो विभांतर है वो इसके बराबर आ जाएगा। इससे ज्यादा इसको आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा इसको आवेशित करेंगे तो आवेश कहां से ला जाएगा? वायु में लीक हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ये बाल्टी है, इसके अंदर पानी आप डालते जाएंगे, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, यानी इसके पानी का तल बढ़ रहा है, इसका विभव बढ़ रहा है। और जब इससे ज्यादा आपने डाल दिया तो फिर पानी नीचे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी संधारित्र को भी एक निश्चित विभव से अधिक आवेशित नहीं किया जा सकता, उससे ज्यादा उसको विभव नहीं दिया जा सकता। जैसे ही उससे ज्यादा उसको हम आवेशित करेंगे, उसका जितना विभव है, जितनी निश्चित विभव है, उस विभव से ज्यादा उसको आवेशित करेंगे तो वो आवेश कहां से ला जाएगा? वायु में लीक हो जाएगा। तो उसकी सीमा निश्चित है, उस निश्चित सीमा से अधिक किसी भी संधारित्र को आवेशित नहीं किया जा सकता। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, ये दो प्लेटें ले लेते हैं यहां पर, ये दो प्लेटें, दो चालक प्लेटें हैं, ठीक है।
चालक प्लेट ए है और ये चालक प्लेट आपकी बी है। ये चालक प्लेट ए है और ये चालक प्लेट बी है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसके माध्यम से इसको आवेशित कर रहे हैं, तो इसको हमने दिया प्लस क्यों आवेश। ठीक है, और ये आपका इसका क्या किया हुआ, ये अर्थिंग किया हुआ, इसका अर्थिंग किया हुआ है, तो इधर इसके ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव आवेश है। इधर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उधर उतना ही क्या है, नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है। तो ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र क्या हुआ, एक ऐसी व्यवस्था जिसका ज्यामितीय आकार एक है, क्षेत्रफल एक है। ठीक है, दोनों दो प्लेट एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हैं, दोनों पर आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में क्या है, विपरीत है। तो ऐसी जो व्यवस्था कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या विशेषता हुई कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समरूप ज्यामितीय क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटें अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं तथा जिन पर आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में क्या होता है, विपरीत होता है। तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें दो चालक प्लेटें हैं, चालक प्लेट ए और चालक प्लेट बी। दोनों चालक प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान है, दोनों चालक प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान है। और इसमें हम अलग ले लेते हैं, चालक प्लेटें क्षेत्रफल एक समान है, तो चालक प्लेट सी एंड डी, चालक प्लेट सी एंड डी, चालक प्लेट सी एंड डी है और इन दोनों का क्षेत्रफल एक समान है। तो हम क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं कि दोनों चालक प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। दोनों चालक प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और दोनों चालक प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, डी। दोनों चालक प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, डी है। क्लियर हुआ। अब देखिए, जैसे चालक प्लेट ए को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, चालक तार के माध्यम से कनेक्ट कर दिया, यानी चालक प्लेट ए को हमने आवेशित कर दिया, तो इस पर प्लस क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, प्रेरण प्रभाव होगा। और प्रेरण प्रभाव द्वारा चालक प्लेट बी है उसके आंतरिक सतह पर माइनस आवेश आ जाएगा और बाहरी सतह पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। अब चूंकि बाहरी सतह का प्लस आवेश हमें हटाना है, हम प्रिंसिपल कैपेसिटर का पढ़ चुके हैं, तो बाहरी सतह का जो प्लस आवेश है उसको हटाना जरूरी होगा क्योंकि ये इसके विभव को वृद्धि कर देगा। जबकि हमें क्या करना है, विभव में कमी लानी है, तो हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे चालक तार के माध्यम से। तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएंगे और इसके प्लस आवेश को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस प्रकार से इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, इस प्लेट पर नेगेटिव आवेश आ जाएगा। अब चूंकि इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश है, इस प्लेट पर नेगेटिव आवेश है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता प्लस से किस तरफ जाती है, माइनस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जाएगी, दिशा को हम बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी, इस प्रकार से। ओके, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होने वाली है, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होने वाली है यहाँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अंदर, इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र एक समान है, इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है, अंदर तो विद्युत क्षेत्र एक समान है, लेकिन किनारों पर विद्युत क्षेत्र फैलाव होगा,
इसलिए यहां पर विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा वक्राकार रूप ले लेगा। ये थोड़ा सा वक्राकार रूप ले लेगा। यहां पर किनारों पर क्या होगा, इसका थोड़ा सा फैलाव होगा, तो ये वक्राकार रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से वक्राकार रूप ले लेगा ये। ठीक है, ऐसे इधर से इस प्रकार से। तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है, अंदर तो जो इसका विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है, अंदर तो विद्युत क्षेत्र एक समांतर रेखाएं एक समान है, लेकिन किनारों पर विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा वक्राकार रूप ले लेगा, क्योंकि यहां पर विस्थापन होगा, फैलाव होगा। तो इसको हम उपांत प्रभाव कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव कहलाएगा। तो ये चीज हमने समांतर विद्युत क्षेत्र के अंदर पढ़ी। तो थोड़ा इसके अंदर हम लिख लेते हैं, देखिए क्या है, परिभाषा लिखते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समान ज्यामितीय तथा एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समान ज्यामितीय तथा समान क्षेत्रफल वाली दो चालक प्लेटें अति अल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित होती हैं। अति अल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित होती हैं तथा प्लेटों पर आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत उपस्थित होता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो ये देखिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र की ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल वाली दो चालक प्लेटें अति अल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित होती हैं तथा प्लेटों पर आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत उपस्थित होता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता। ओके, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित किया गया। समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें दो चालक प्लेटें C तथा D हैं, जिसमें दो चालक प्लेटें C तथा D हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल A तथा उनके मध्य की दूरी D है। प्रत्येक का क्षेत्रफल A तथा उनके मध्य की दूरी D है। क्लियर? चालक प्लेट
चालक प्लेट सी को प्लस क्यों आवेश से आवेशित करने पर प्रेरण द्वारा चालक प्लेट डी, प्रेरण द्वारा चालक प्लेट डी के आंतरिक चालक प्लेट डी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसको आप नोट करो, इसको अच्छी तरह से नोट करो, फिर हम आगे लिखवाते हैं। देख, उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लिखवाते हैं। आपको इसी प्रकार से अपने नोट्स में लिखना है, सेम ऐसा का ऐसा ही जैसे हम लिखवा रहे हैं, ताकि इजी वे में आप उस चीज को पढ़ सकें, समझ सकें। इसलिए मैं आपको हर चीज लिखवा रहा हूं ताकि नोट्स आपके अच्छे से बन जाए। तो चालक प्लेट सी को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने पर प्रेरण द्वारा चालक प्लेट डी के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चालक प्लेट डी की बाहरी सतह को भू संपर्कित, चालक प्लेट बी की बाहरी सतह को भू संपर्कित कर दिया जाता है, जिसके कारण चालक प्लेट डी का प्लस क्यू आवेश निरस्त हो जाता है। इस प्रकार चालक प्लेट सी पर प्लस क्यू आवेश तथा डी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित होता है, माइनस क्यू आवेश से उपस्थित होता है। इन आवेशों के कारण चालक प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ, जिसकी दिशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। अर्थात चालक प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। इसको नोट करो। चित्र एक समान होता है। अंदर तो एक चीज में आ रहा है कि उपांत प्रवाह, देखिए इसमें
इसको नोट कर लिया होगा। इसको नोट कर लो अच्छे से। उपांत प्रभाव इसी के अंदर है। उपांत प्रभाव इसी के अंदर है। उपांत प्रभाव क्या हुआ कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र एक समान है, लेकिन किनारों पर क्षेत्र रेखाएं विस्थापित हो जाती है, अर्थात वक्राकार रूप ले लेती है। इसको हम क्या कहेंगे? क्षेत्र प्रभाव कहेंगे। कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर क्षेत्र रेखाएं विस्थापित होकर वक्राकार रूप ले लेती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर क्षेत्र रेखाएं विस्थापित होकर वक्राकार रूप ले लेती हैं। इसे क्षेत्र का उपांत प्रभाव कहते हैं। इसे क्षेत्र का उपांत प्रभाव कहते हैं। ओके, इसको नोट करो। तो ये तो हमने समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बारे में जाना कि एक्चुअल में समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब अगला हमारा टास्क है वो ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत है। जैसे इसके ऊपर प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस है। तो एक पर हम प्लस ले लेंगे, दूसरे पर क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? इसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र काउंट करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। दूसरा हमें क्या करना है कि इसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तीसरा, विद्युत क्षेत्र से हम विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, यानी विभवांतर कितना है। इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है। हमें मालूम है कि हम पढ़ चुके हैं E बराबर V अपॉन डी, पढ़ चुके हैं E बराबर V अपॉन डी, या V बराबर क्या आएगा? E इंटू डी के फॉर्मूले से। अगर हमारे पास V आ गया तो इसकी धारिता का फॉर्मूला हमें पता है, धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। ओके, तो जब भी हमें किसी संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या करना है? सबसे पहले जो हमने संधारित्र दिया हुआ है उसके एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज मान लो, दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज मान लो। ठीक है। सेकंड, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, उनके मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? विद्युत विभव, यानी प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। विभवांतर ज्ञात हो जाएगा तो हमें किसका पता चल जाएगा? संधारित्र की धारिता का, क्योंकि धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V होता है। ओके, तो हम इसको आगे करने वाले हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा? संधारित्र की धारिता का सूत्र, संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तो देखिए क्या होगा, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट ए, नहीं प्लेट सी, प्लेट सी प्लस, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट सी
का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा प्लस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश है, तथा प्लेट डी का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा माइनस है, ध्यान रखना, सिग्मा माइनस क्यों आवेश इस पर है, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ा कि एक चालक प्लेट थी, उसके कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाले लेसन में गाउस का नियम पढ़ा था, वहां पर हमने ये डेरिवेशन की थी, तो वो आपको याद रहनी चाहिए। उस डेरिवेशन का एक कॉन्सेप्ट हम वहां से निकल कर आ रहा है, उसको हम यहाँ यूज में ले रहे हैं। इसकी एक प्लेट है, ये इसके कारण से उसकी एक प्लेट है, यानी इस प्लेट के कारण से चालक प्लेट आवेशित, उसके कारण से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इन चालक प्लेटों के कारण, संधारित्र की दोनों चालक प्लेटों के कारण, इसके अंदर किसी बिंदु पर, अंदर हमने कोई बिंदु ले लिया, ये सपोज अंदर ये बिंदु ले लिया, अंदर बिंदु पी ले लिया, अंदर बिंदु पी ले लिया, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, इस प्लस आवेश के कारण इधर है, इसको हम करें ई प्लस, और माइनस आवेश के कारण से इधर है ई माइनस, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना आएगा, संधारित्र की, ठीक, संधारित्र की दोनों प्लेटों के कारण, संधारित्र की दोनों प्लेटों के कारण अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की, अच्छा इससे पहले संधारित्र की, इससे मिला लेते हैं, संधारित्र की चालक प्लेट, संधारित्र की चालक प्लेट सी के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, इसको हम क्या करें, ई प्लस कह रहा हूं, इसको क्या कह रहा हूं, ई प्लस। तो ई प्लस क्या बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा किस तरफ होगी, सी से डी की तरफ, दिशा पूरा लिख दो, दिशा सी से डी की तरफ,
ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगा, क्योंकि इसके कारण से दिशा प्लस से माइनस के कारण से हो रही है। तो दिशा चालक प्लेट सी से किस तरफ हो रही है? डी की तरफ हो रही है। ओके, दिस इसको नोट कर लिया। आगे देखिए, नेक्स्ट ऐसे ही प्लस के कारण से हम देखते हैं कि क्या आने वाला है। इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको प्लस कर दो। इसी प्रकार चालक प्लेट डी के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता क्या होगी? ई माइनस, इसको ई माइनस कह रहे, और ई माइनस बराबर सिग्मा माइनस अपॉन 2 अपसाइलन नॉट, 2 अपसाइलन नॉट। दिशा किस तरफ होगी? दिशा यही होगी, सी से डी की तरफ। इसकी भी दिशा भी किस तरफ होगी? सी से डी की तरफ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी? परिणामी तीव्रता ई पी बराबर ई प्लस प्लस ई माइनस। ठीक है, या ई पी बराबर क्या आएगा? ई प्लस प्लस ई माइनस, चूंकि ई प्लस एंड ई माइनस समान दिशा में है, समान दिशा में है, दोनों समान दिशा में। या देखिए, ईपी बराबर क्या आएगा? इसका मान क्या आ रहा है? सिग्मा प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या ईपी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि सिग्मा प्लस इक्वल्स टू सिग्मा माइनस इक्वल्स टू सिग्मा बराबर है प्लस माइनस। प्लस आवेश का घनत्व समान है, क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और दोनों पर आवेश की मात्रा भी समान है, इसलिए सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये समीकरण हमारे पास है 4 आ गया। अब देखिए, हमने क्या निकाल लिया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 4 से। अब हमें क्या निकालना है? ई निकाल लिया, तो इनके मध्य विभवांतर निकालो। देखिए, लिख लिया होगा आपने, इसको हम मिटा देते हैं, समीकरण नंबर 4 तक हम रहने देते हैं। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, तो विभवांतर बराबर क्या होगा? विभवांतर बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के मध्य की दूरी इंटू प्लेटों के मध्य की दूरी। ठीक है, तो यहां से देखिए, विभवांतर हम V लिख रहे हैं, विभवांतर V, विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है? E आ रहा है, P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है? E आ रहा है, और प्लेटों की मध्य की दूरी कितनी है? D है। ये समीकरण आपका 5 हो गया। या V बराबर EP की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D, समीकरण 4 से लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, सिग्मा का मान रखो,
सिग्मा का मान रखो, परंतु पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर क्या होगा, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। और यहां से देखिए हमारे पास क्या आएगा, हाँ Q अपॉन ए, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। इसलिए इसकी वैल्यू फुट करें, या V बराबर कितना आएगा, सिग्मा की जगह रखेंगे Q, तो हमारे पास आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन नहीं एप्सिलॉन नॉट, और नीचे ऊपर आएगा D और नीचे आ गया A। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ओके। V बराबर क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब विद्युत धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा से, ओके, हमने सारी स्टेप निकाल ली। दोनों पर, एक पर प्लस आवेश माना, दूसरे पर माइनस आवेश माना, इन दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकाला E, विद्युत क्षेत्र से हमने विद्युत विभव V निकाला, और V से हम धारिता की परिभाषा काम में लेंगे। और धारिता की परिभाषा क्या थी, धारिता की परिभाषा C बराबर Q अपॉन V, धारिता की परिभाषा C बराबर Q अपॉन V से, दिस इज द समीकरण नंबर 8। धारिता की परिभाषा C बराबर Q अपॉन V, ये समीकरण 8 है, यहां से हम निकालेंगे, समीकरण 8 है। इस समीकरण 8 में, तो देखिए समीकरण 8 में 7 से क्या आएगा हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। देखिए C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू लिखेंगे तो Q आएगा, D आएगा, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आएगा, या C बराबर Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ रहा है, ध्यान रखना है। कब, जब प्लेटों के मध्य क्या है, केवल निर्वात, प्लेटों के मध्य निर्वात है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ रहा है, जहां पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी धारिता उसके क्षेत्रफल की सीधा समानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, यानी आवेश ज्यादा संचित किया जा सकता है। और D, प्लेटों के मध्य की दूरी जितनी कम होगी C बढ़ेगी, जितनी कम होगी C उतना ही बढ़ेगा। तो इस दूरी को हम जितना कम रखेंगे, संधारित्र की धारिता उतना ही बढ़ेगी, यानी उसकी प्लेटों पर आवेश उतना ही अधिक मात्रा में संचित किया जा सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, तो यहां से इस फॉर्मूले के बारे में हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, देखिए कि समीकरण 9 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जब प्लेटों के मध्य निर्वात यानी हवा उपस्थित है, प्लेटों के मध्य निर्वात या हवा उपस्थित है। और यहां से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 9 से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो देखिए क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पहला प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल के
अनुक्रमानुपाती, प्लेटों के क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती लिखे, समानुपाती लिखे होती है, अर्थात C समानुपाती A। प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, A इंक्रीज तो C इंक्रीज, A डिक्रीज तो C डिक्रीज है। तो धारिता है और प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। तो प्लेटों का एरिया A अगर अधिक होगा तो आवेश अधिक मात्रा में आएगा, यानी धारिता बढ़ेगी, और ये कम होगा तो धारिता क्या होगी, घटेगी। ओके। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट टी वाला याद कर लेना। दूसरा तथा सेकंड, प्लेटों के मध्य की दूरी के, प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C व्युत्क्रमानुपाती 1/d, यह अर्थात व्युत्क्रमानुपाती D है। तो इसका मतलब D बढ़ेगा तो C घटेगा, और D घटेगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गई है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है, जब प्लेटों के मध्य हवा है या निर्वात है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, C = ε0 A/d। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो C = ε0 A/d। A प्लेटों का क्षेत्रफल, A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या, प्लेटों के मध्य की दूरी है। तो D जितना कम होगा C उतना ही बढ़ेगा, और A जितना बढ़ेगा C उतना ही बढ़ेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए और उनके मध्य की दूरी को घटा दीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो आज हमने किया है, और ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। काफी बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और इसकी धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी स्टूडेंट्स से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि अपने चैनल्स को बढ़ाइए, उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय की स्थिति को देखते हुए हम यहाँ पर निःशुल्क फिजिक्स का संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि उनको अपने समय को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के संपूर्ण कोर्स को आसानी से कर सकें।